हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं मोनालिसा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, आज के हमारा जो टॉपिक है वो है ऋणी प्रत्यय। तो इसमें से सबसे पहले हम देखेंगे ये जो प्रत्यय है ये प्रत्यय होता क्या है, इसका प्रयोग कैसे होता है और वाक्य में जब प्रयोग करेंगे हम तो किस प्रकार से होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऋणी प्रत्यय। दोस्तों, ये जो ऋणी प्रत्यय है ना, इसका एक दूसरा नाम है इन प्रत्यय। यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाना, कहीं कहीं सवाल ऐसा पूछ देगा कि इन प्रत्यय क्या होता है या फिर इन प्रत्यय में इस शब्द का प्रयोग कैसा होता है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों, याद रखना जो ऋणी प्रत्यय होता है उसका ही दूसरा नाम होता है इन प्रत्यय। यानी ऋणी प्रत्यय बोलने से जैसे प्रयोग करेंगे इन प्रत्यय का भी वैसे ही प्रयोग होगा। क्लियर। अब ये जो ऋणी प्रत्यय है ना, ये वाला के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। वाला के अर्थ में बोलने से जैसे प्राण वाला, गुण वाला, दंड वाला, ऐसे ही अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जब ऋणी प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा तो इसका जो अंतिम वर्ण जो है ना वो इन रहता है अंतिम में। तो जहां भी शब्दों के साथ प्रत्यय होता है वहां अगर अंतिम वर्ण इन आता है, अंतिम अक्षर इन होता है तो समझ लेना वो ऋणी प्रत्यय ही है। ऋणी या इन प्रत्यय उसको हम कह सकते हैं। जैसे प्राणीन, ज्ञानीन, इसमें देखिए प्राणीन इन आता है कि नहीं, ज्ञानीन तो इन आ रहा है। वैसे धनीन, इसमें भी इन आ रहा है। इसी प्रकार से ही ये प्रत्यय होते हैं। अर्थात तद अस्य अस्ति, तद अस्मिन् अस्ति वा, इस अर्थ में इसका प्रयोग होता है। यानी तद अस्य अस्ति का अर्थ क्या है, वह इसका है, अथवा तद अस्मिन् अस्ति यानी वह इसमें है, ऐसे ही अर्थ में। जैसे ज्ञानीन, ज्ञानीन में ज्ञान प्लस ऋणी होने से ज्ञानीन होता है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, ज्ञान वाला। जैसे मैंने कहा था तद अस्य अस्ति अथवा तद अस्मिन् अस्ति इति। तो ज्ञानीन में क्या होता है दोस्तों, ज्ञानम अस्य अस्ति इति ज्ञानीन, यानी जिसमें ज्ञान है वही होता है ज्ञानीन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ही इसका अर्थ निकलता है। अब ये जो ऋणी प्रत्यय होता है ना, ये ऋणी प्रत्यय जिन शब्दों के साथ होगा वो शब्द कैसा होगा, अकारांत वाला शब्द होगा। यानी अकारांत शब्द के साथ ही ऋणी प्रत्यय होता है। जितने भी सारे शब्द होंगे ऋणी प्रत्यय के लिए वो सारे के सारे अकारांत ही होंगे। और इसका प्रयोग करते वक्त पुंगलिंग में गुणिन शब्द जैसा होता है, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की जैसे चलता है। अब देखिए प्रयोग कैसे होता है, बल प्लस ऋणी बलिन। यहाँ देखिए बल प्लस ऋणी में क्या होगा, देखिए यहाँ प्रयोग कैसे, जैसे बल, बल ये अकारांत शब्द हो गया। यानी जैसे मैंने कहा था अकारांत शब्दों के साथ ही ऋणी प्रत्यय होता है, तो ये बल शब्द हो गया अकारांत शब्द। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा, जब भी हम ऋणी प्रत्यय प्रयोग करेंगे ऋणी का इन हो जाता है। अगर इन प्रत्यय देता है तो वहां सीधा इन ही होगा, अगर इन प्रत्यय नहीं होगा ऋणी होगा तो वहां ऋणी के जगह में इन प्रत्यय कर लेना। यानी ऋणी के जगह में इन आदेश हो जाएगा जब प्रयोग करेंगे हम। यानी देखिए बल प्लस ऋणी दिया था, अब बल प्लस ऋणी का क्या होगा, ऋणी के जगह में इन आ जाएगा। अब रहा क्या, बल, बल प्लस इन में क्या होगा, जो शब्द है शब्द में हलंत आदेश हो जाएगा। यानी शब्द क्या है इसमें, बल शब्द है तो बल में हलंत आ जाएगा, तो क्या होगा बल प्लस इन। अब बल प्लस इन को जोड़ने से क्या होगा, वर्ण संयोजन करने से बलीन। ठीक है, तो इसी प्रकार से ही प्रयोग होगा। वैसे प्राण प्लस ऋणी क्या होगा, प्राण प्लस ऋणी, ऋणी के जगह में क्या आदेश होगा, इन आदेश होगा। अब इन होने के बाद प्राण शब्द अकारांत है तो इसमें हलंत आ जाएगा, प्राण प्लस इन क्या होगा, प्राणीन। वैसे गुण प्लस ऋणी गुणीन, ज्ञान प्लस ऋणी ज्ञानीन। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं। संसार में सब स्वार्थी नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, संसार में तो क्या होगा, संसारे सब यानी सर्वे, संसारे सर्वे स्वार्थी। अब देखिए स्वार्थी जो शब्द आ गया इसमें क्या होगा, स्वार्थी यानी कौन सा प्रत्यय आ गया इसमें, ऋणी प्रत्यय हो गया। अब जब ऋणी प्रत्यय होगा, स्वार्थ शब्द में ऋणी प्रत्यय होने से क्या होगा दोस्तों, जैसे मैंने इससे पहले कहा था स्वार्थ अकारांत शब्द है तो इसमें हलंत आ जाएगा। स्वार्थ प्लस ऋणी के जगह में आदेश होगा क्या, इन, तो क्या होगा स्वार्थ प्लस इन स्वार्थिन।
यानी ये जो स्वार्थिन शब्द है, ये स्वार्थिन आपका ऋणी जो प्रत्यय है इसका मूल शब्द है। अब इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे स्वार्थिन को, यहाँ देखिए, यानी सर्वे जो शब्द है ये क्या है, ये एक विशेष्य है। किसका विशेष्य, स्वार्थी का विशेष्य है। तो जो स्वार्थी है ये क्या है, एक विशेषण है। तो ये किसके जैसे होगा, सर्वे शब्द के जैसे होगा। तो सर्वे क्या है, एक पुंलिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है। यानी ये जो स्वार्थिन शब्द है ये पुंलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में होगा। तो ये रूप कैसे चलेगा, स्वार्थिन शब्द गुणीन जैसे चलेगा। तो गुणीन शब्द में क्या है दोस्तों, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, गुणिनम, गुणिनौ, गुणिनः, ऐसे इसका रूप चलता है। यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन में यहाँ क्या है, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः। तो यहाँ हो जाएगा स्वार्थिन शब्द का स्वार्थी, स्वार्थिनौ, स्वार्थिनः। तो यहाँ सर्वे प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, तो इसका हो जाएगा स्वार्थिन शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन में स्वार्थिनः। तो क्या होगा, संसारे सर्वे स्वार्थिनः न सन्ति। क्लियर फ्रेंड्स। एक और एग्जाम्पल देखिए, डैश जनः आदरम लभते। शब्द है हमारे गुण, यानी इसमें है गुण शब्द में हमें ऋणी प्रत्यय प्रयोग करना है। तो क्या होगा, गुण शब्द आ गया, इसमें हलंत आ जाएगा, अकारांत शब्द है इसमें हलंत आ जाएगा, गुण हो जाएगा, गुणा का गुण हलंत आ जाएगा, फिर ऋणी के जगह में इन आ जाएगा। तो क्या होगा, गुणिन। यानी गुणिन जो है ये इसका मूल शब्द है। फिर आगे है जनः आदरम लभते, यानी लोग आदर प्राप्त करते हैं। कैसा लोग, न गुणी लोग। तो गुणी हो गया ना इसका विशेषण, किसका विशेषण, जन शब्द का, जनः का विशेषण हो गया। तो जनः हो गया यहाँ विशेष्य और गुणी जो है ये हो गया इसका विशेषण, जन का विशेषण। तो विशेषण किसके जैसे होगा, इससे पहले भी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को कि यत् लिंगम यद् वचनम या च विभक्ति विशेषस्य तत् लिंगम तद् वचनम सा च विभक्ति विशेषणस्यापि। यानी जो लिंग विभक्ति वचन विशेष्य का होता है उसी लिंग विभक्ति वचन विशेषण का भी होगा। तो यहाँ जनः हो गया जब विशेष्य, ये क्या है, पुंगलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो इसका जो विशेषण है ये भी पुंगलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में ही होगा। तो क्या होगा गुणीन शब्द का, गुणी। तो आंसर होगा गुणी जनः आदरम लभते। क्लियर। वैसे दंड प्लस ऋणी दंडम धारयन्ति, यहाँ देखिए दंड प्लस ऋणी है तो मूल शब्द हम निकाल लेते हैं, क्या होगा, दंड शब्द का क्या होगा, दंड प्लस ऋणी के जगह में आ जाएगा इन, तो क्या होगा, दंडिन। दंडिन दंडम धारयन्ति, यानी दंडिन जो है ये मूल शब्द है। अभी इसका रूप में हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए दोस्तों धारयन्ति, यानी इसका मतलब क्या है, देखिए दंड वाला दंड को धारण किया है। जैसे मैंने कहा था ना ये वाला के अर्थ में है, तो दंड यानी दंड वाला दंड को धारण किया है। तो ये धारयन्ति शब्द से ही हमें समझ आ रहा है कि इसका जो कर्ता है ये ऑब्वियसली बहुवचन में ही होगा, क्योंकि क्रिया तब भी बहुवचन होता है जब उसका कर्ता भी बहुवचन में होता है। तो यहाँ धारयन्ति यानी प्रथम पुरुष बहुवचन में है, जैसे पठति पठतः पठन्ति, वैसे धारयति धारयतः धारयन्ति, यानी ये प्रथम पुरुष बहुवचन में है, तो इसका जो कर्ता है वो भी प्रथम पुरुष बहुवचन में ही होगा। तो कर्ता कौन है, न दंड वाला। दंड वाला क्या हो गया, इसमें दंडिन आ गया था शब्द, मूल शब्द, तो इसका हमें बहुवचन करना है। क्या होगा, गुणिन शब्द में क्या है, गुणी, गुणिनौ, गुणिनः, वैसे दंडी, दंडिनौ, दंडिनः, अर्थात हो जाएगा दंडिनः दंडम धारयन्ति। क्लियर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज के टॉपिक ऋणी प्रत्यय। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ऋणी प्रत्यय क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे मेरे बनाए हुए वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।